हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पे कल समाप्त हो चुका है। आज आपका सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब आपका 17-18 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस भ्रम में कोई मत रहना कि आज का एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। सीजीएल में जीके से पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी आर्टिकल से। तो मैं आपको यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप इन्हें देख के चले जाओगे तो लास्ट तक आपको कोई ना कोई यहाँ पे देखने जरूर मिल जाएगा। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट कराऊंगा, सब नहीं कराऊंगा, सब कराता चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 378 है, ठीक है। इसमें टोटल आपको 378 मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताता चलूँगा, ठीक है। बाकी आप ये पूरी वीडियो के बाद मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल कंटेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक। चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, ये तीनों आर्टिकल तुम्हारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल तुम्हारे इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। संघ का नाम आर्टिकल 1 में दिया, संघ का नाम क्षेत्र। आर्टिकल 2 में दिए गए नए राज्यों की प्रदेश की स्थापना। और अनुच्छेद 3 में दिए गए राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नाम से परिवर्तन, ठीक है। देखो, राज्य का निर्माण और सीमाओं का परिवर्तन जो तुम्हारी करती है वो संसद करती है, ठीक है। संसद के तो आर्टिकल में 79 में, ठीक है। मैंने बताया संसद 79 में, ठीक है। अब आप बताओगे कि लोकसभा किस में है, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि लोकसभा किस आर्टिकल में आती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2-3 के 3 बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। जो मतलब संविधान जब प्रारंभ होता है तो उसकी नागरिकता क्या होती है, वो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 5 में, ठीक है। भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, अनुच्छेद 6 में, ठीक। पाकिस्तान से जाने वालों की नागरिकता एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देख लेना, बाकी इतना नहीं पूछाएगा, लेकिन देख लेना जरूरी है, ठीक है। दिया है तो पढ़ लेना, ठीक है। भारत से बाहर आने को नागरिकता, विदेशी नागरिकों की नागरिकता आर्टिकल 8 में, एक आर्टिकल 9 में है, ठीक है। ये देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे आपको रोक बताऊंगा, ठीक। वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 9 विदेशी राज्यों के लेने पर नागरिकता करना होना, ठीक है। विदेशी राज्यों की नागरिकता न लेने पर नागरिकता करना होना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 में तुम्हारी नागरिकताओं के अधिकार का बना रहना, ठीक है। संसद द्वारा नागरिकताओं के लिए कानून का विनियमन। आर्टिकल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कि राज्य की परिभाषा दी होगी किस आर्टिकल में दी गई, तो आप बताओगे 12 में दी गई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 मूल अधिकारों को असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। विधि की सच समानता, ठीक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो चांसेस है कि आपसे ये पूछा जाएगा। सीधा सीधा लेके आता है कि विधि की सच समानता किस आर्टिकल में, विधि की सच समक्ष समानता यही लिख के आता है किस आर्टिकल में, तो आप बता दो कि आर्टिकल नंबर 14 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया लोक नियोजन की अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 दिया गया अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 दिया गया उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 दिया गया वाक्य संता। देखो, आर्टिकल नंबर 16, 17, 18, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम पूछेगा, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो कोई, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनको मेरे भाई बिल्कुल से रट लो, देख लेना अच्छे से। देखो, मैं एक बार फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रट लेना, मतलब कुछ भी कहीं छोड़ना नहीं, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन आप रट लेना। 110% श्योर हूँ मैं, आपको 27 जुलाई तक किसी न किसी देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। 19 में दिया वाक्य स्वतंत्रता, ठीक है। वाक्य स्वतंत्रता भी पूछा गया है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया 16, 17, 18 बहुत ज़्यादा पूछे गए, तो इनको अच्छे से रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे वाक्य स्वतंत्रता, फिर यहाँ पे अपराधियों का। देखो, 19 से लेके 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक, 29, 30 तक आर्टिकल बिल्कुल अच्छे देख के जाना, ठीक है। 30 में देखो, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रमाण था, ठीक है। धर्म का आचरण प्रसार एवं स्वतंत्रता, ठीक है। भाई मेरे ये तो जो आर्टिकल दिए ना, 25, 26, 29, 30, ठीक है। ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं कि बहुत बार पूछेगा। तुम कोई प्रीवियस बुक उठा कर देख लेना, 110% तुमको मिलेगा। और एक तुम्हारा 24, ठीक है। इतने आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानव के दुरुपयोग बाल श्रम इतना नहीं, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं पूछा गया, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ सिलेक्शन लेना है, ज्ञान हमें नहीं लेना है, ठीक है। तुम्हारा आर्टिकल नंबर 21 ए में 6 से 14 वर्षों के बीच अधिकार, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा पॉलिटी है, ठीक। अरे वो सॉरी आर्टिकल है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सीधा पूछता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, तो बताओगे 21 में, ठीक है। अब देखो और बता देता हूँ। देखो, आर्टिकल नंबर 29 में कभी कभी क्या होता है, वो जैसे पूछ लेता है अल्पसंख्यक वर्गों का हित संरक्षण, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में वो दोनों दे देता है। 29 भी दिया रहेगा, एक ऑप्शन टी भी लेगा, कहीं कहीं ऐसे दिए रहते 29 से दोनों। तो अगर 29 है तो 29 लगाओ, 30 मत लगाना, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस है, देखो 30 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और इसमें 30 में दिया शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब वो हितों का संरक्षण करने की इसमें अधिकार है, तो डिफरेंस। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दोनों में कोई अगर एक दे दे तो आप वहाँ 29 को ज़्यादा वरीयता देंगे, ना कि 30 को, ठीक है। देखो मैंने बता दिया कि 16, 17,
16, 17, 18, 19, ठीक है। फिर यहाँ से लेके आपके 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप जरूर देख के जाना, ठीक है। ये दिया आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो जरूर देख के जाना मेरे भाई, 100 वो चांसेस रहेंगे तुम्हारे जरूर पूछ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। हर एक एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है। चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का हो, SSC का हो, किसी एग्जाम हो, जो 110 पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 40, 48, 48A, ठीक है। मैंने यहाँ देखो इसमें केवल इंपॉर्टेंट तुमको ही मिलेंगे, जरूरी नहीं कि मैंने पूरे छाप दिए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। रिवीजन करना है तो मैं इसलिए इसमें लिखा है केवल आपको क्या कहते हैं कि मतलब इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट मिलना है, ठीक है। कृषि पशुपालन संगठन 48 में दिएगा, पर्यावरण वन की जीव सुरक्षा, ठीक मेरे भाई ये तीनों पूछे जा चुके हैं, तीनों, ठीक है। 49 को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी यहाँ तक जो मतलब पूछे पर्यावरण वनों के संरक्षक पूछे जा चुका है, ठीक। सीजीएल पूछा जा चुका है, 48A का जो है सीजीएल पूछा जा चुका है, ठीक है। और 40 तो सीजीएल लो, MTS लो, CPO लो, किसी एग्जाम लो, सब में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पत्रकरण हजारों बार पूछा जा चुका है कि आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका पत्रकरण है। नहीं तो पूछ लेता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पत्रकरण किस आर्टिकल में, तो आप बता दो आर्टिकल नंबर 50 में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तो आपकी दी गई, ये भी पूछा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो आर्टिकल नंबर 51 पूछा गया, ठीक है। एक बात और, मौलिक अधिकार आपके किस आर्टिकल में, 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक। किस देश से लिए गए, आप संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ठीक। किस देश की देन है, तो आपके रूस की देन है, ठीक है। और आपके जो नीति देश सकता है जिन्हें DPSP कहते हैं, तो वो लिए गए आपके 36 लेके 51 तक, ठीक। आयरलैंड देश से लिए गए, ठीक। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। मूल कर्तव्य 51 है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 51 है, क्या में मूल कर्तव्य देंगे। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर मतलब भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से मतलब मान लो बहुत आर्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। उनका निर्वाचन का भी, उनकी वेतन कितने होते हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक। काफ़ी आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट है, देखो 52 के में दिया है बात का राष्ट्रपति संकारपालक शक्ति, आर्टिकल नंबर 53 में है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 54 में दिया राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल से होता है, ठीक है। ये सब पूछे जा चुके हैं, मतलब राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने राष्ट्रपति के दिए ना मेरे भाई सब पूछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल नंबर 56 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, ठीक है। मतलब क्या क्या वहाँ पे और योग्यताएं हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद की शर्त क्या होती है, राष्ट्रपति शपथ, देखो राष्ट्रपति शपथ वो बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति शपथ हो गया, और एक तुम्हारा जो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मतलब, ठीक है भाई, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति होने के लिए किस आर्टिकल का 52 की, ठीक है। ये भी चीज़ पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो वो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक। बाकी आप PDF से पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।